हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ड्रामा रिव्यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यू चाइनीज एंड कोरियन ड्रामास के बारे में जो रिसेंटली ही हिंदी डब में होकर आ गए हैं। इस वीडियो में आपको सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री, हाई स्कूल बुलीज और सुपर पावर जैसे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है मिस लकी गू। ये एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है मिरेन और जांगवी की, जो अपने हाई स्कूल के टाइम पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन मिरेन अपने बॉयफ्रेंड को बिना कोई रीजन दिए उसे ब्रेकअप कर लेती है और कुछ साल बाद वो जब नए यूनिवर्सिटी जाती है तो उसकी मुलाकात फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। और उस मुलाकात के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे उस ब्रेकअप का रीजन जानना चाहता है और दोबारा से उसे पाना चाहता है, और क्या वो ब्रेकअप का रीजन जान पाता है या नहीं, और वो दोनों दोबारा से एक हो पाते हैं या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको इस ड्रामा को पूरा देखना होगा। इसमें टोटल 24 एपिसोड है जिसका रन टाइम आपको 45 मिनट का देखने को मिलेगा और ये आपको मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। और नंबर 9 पर आता है माय डियरेस्ट, और ये एक रोम-कॉम हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा है जिसमें कहानी दिखाई गई है जोसेन डायनास्टिक की, जहाँ एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यूकिल। यूकिल उस गांव की सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है और उस गांव के सभी लड़के यूकिल पर मरते हैं। और एक दिन उस गाँव में एक स्ट्रेंजर लड़का आता है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कुछ भी, और जब वो लड़का यूकिल से मिलता है तो उसे भी उससे प्यार हो जाता है, बट वो अपनी फीलिंग्स यूकिल को बता पाता उससे पहले उस गाँव में जंग छिड़ जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और उस जंग के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं या नहीं, क्या उनका प्यार पूरा हो पाता है या नहीं, और वो लड़का कौन है और कहाँ से आया है, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। इस ड्रामे के टोटल 10 एपिसोड है जिसका रन टाइम आपको 1 घंटे 20 मिनट का देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामा आपको मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। नंबर 8 पे आता है रिवेंज गर्ल। ये एक रोम-कॉम रिवेंज जापानीज मूवी है। इस ड्रामा के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस ड्रामे में एक लड़की की रिवेंज के बारे में दिखाया जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादातर लड़के ही प्यार में धोखा खाते हैं, बट इस मूवी के अंदर एक लड़की को ही धोखा मिलता है। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता है इस मूवी में जो कि एक्चुअली में प्ले बॉय होता है। वो जिस भी लड़की को पसंद करता है वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और एक दिन उस फीमेल लीड को उस लड़के से प्यार हो जाता है। पर जब उस लड़के की रियलिटी उसके सामने आती है तो वो उससे रिवेंज लेना चाहती है, पर वो लड़का बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसे उसके लेवल तक पहुंचना होगा। अब वो उसके लिए क्या सारी चीजें करती है यही जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी का लेंथ 1 घंटा 50 मिनट है। आपको ये यूट्यूब पर हिंदी डब में मिल जाएगा। नंबर 7 पे आता है द वर्ल्ड वाइड। ये एक पॉलिटिकल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है पॉलिटिकल पार्टी की, जो कि साउथ कोरिया में अपना एक पॉलिटिकल एम्पायर चला रहे होते हैं, जो कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी उस पॉलिटिकल पार्टी में सभी मेंबर्स के बीच किसी न किसी बात को लेकर मतभेद स्टार्ट हो जाती है और उस पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को मारकर साउथ कोरिया में चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। ऐसे में क्या वो ऐसा करने में सक्सेस हो पाते हैं या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको इस पॉलिटिकल ड्रामा को देखना होगा। इस ड्रामा में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसका रन टाइम आपको 50 मिनट का देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामा आप नेटफ्लिक्स में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा आपको। नंबर 6 पर आता है नंबर्स। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर एक्शन कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी होहू की। होहू को उसके बचपन में ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया होता है और होहू को एक आदमी गोद ले लेता है और वही उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब उसके अडॉप्टर फादर की भी मौत हो जाती है। यूँ तो होहू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अपने अडॉप्टर फादर की मौत के पीछे का राज जानने के लिए वो अपने शार्प माइंड की वजह से अकाउंटिंग का एग्जाम दे देता है और एक अकाउंटिंग फॉर्म में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और वहाँ पर वो सिलेक्ट भी हो जाता है। वो अकाउंटिंग फॉर्म में इसीलिए जॉब करना चाहता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसके अडॉप्टेड फादर के डेथ के पीछे उसी अकाउंटेड फॉर्म का हाथ होता है। तो इस दौरान उसे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो अपने अडॉप्टेड फादर के मौत के पीछे का राज जान पाता है या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। ये ड्रामा आपको Amazon मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 पर आता है थैंक यू डॉक्टर। ये एक रोम-कॉम मेडिकल चाइनीज ड्रामा है। इसमें आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी साओयान की, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अदर कंट्री जाती है। वहीं पर उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो एक धमाके में मारा जाता है। उसके बाद वो अपना स्विट्जरलैंड में जॉब छोड़कर वो अपने होम टाउन चाइना वापस जाती है और चाइना में वो डोंगसन हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हो जाती है। यूँ तो उन दोनों के थॉट्स एंड ओपिनियंस एक दूसरे से
बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, बट इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। और आगे उनकी लाइफ में क्या होता है यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। ये ड्रामा आपको अमेजॉन मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पर आता है ऑलवेज। ये एक रोमांटिक एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी चुनमिन और जंगवा की। चुनमिन एक बॉक्सर होता है और जंगवा एक ब्लाइंड गर्ल होती है जो एक कंपनी में काम कर रही होती है। बट एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंटली ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके बाद डेस्टिनी इन दोनों को बार बार एक दूसरे से मिलाती रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बट चुनमुन एक बॉक्सर होने की वजह से उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। उस डार्क सीक्रेट की वजह से इन दोनों की लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और आगे उनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुका है, इसे आप देख सकते हैं मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पर आता है हिडन लव। ये एक रोम-कॉम हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है सॉन्ग जी की, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और एक दिन उसके घर पर उसका बाई का फ्रेंड आता है सियाजू और उसे देखने के बाद उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और सियाजू अपने आगे की स्टडीज के लिए दूसरे शहर चला जाता है। एक दिन सांगजी को पता चल जाता है कि सियाजू की एक गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे पता लगाने के लिए उसके हाई स्कूल चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद सांगजी को सच में पता चल जाता है कि उसकी सच में एक गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और अपने घर वापस चली आती है। और उसके हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है अपने आगे की स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। और एक दिन अचानक सांगजी की मुलाकात सियाजू से हो जाती है और उसके बाद उन दोनों की लाइफ में क्या होता है यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। ये ड्रामा आपको YouTube पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, बट इस ड्रामा के हिंदी डब में अभी 2 एपिसोड ही रिलीज हो गए, बाकी के एपिसोड अभी रिलीज होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ तक आपको इसके सारे एपिसोड हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे YouTube पर। सेकंड नंबर पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है हैराची। ये एक रोम-कॉम मिस्ट्री कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक जोसेन हाई स्कूल की, जहाँ पर सिर्फ साउथ कोरिया के अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन एक स्कॉलरशिप लड़का स्कूल में एडमिशन लेता है और वो स्कूल में आते ही वो सारे अमीर बच्चों को टारगेट करने लगता है। सारे अमीर लड़कों को टारगेट करने के साथ साथ ही उस स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की जेही के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो जेही के क्लोज जानबूझकर जाता है। और उसके स्कूल में एडमिशन लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है और वो क्या मकसद होता है यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। और ये ड्रामा लास्ट मंथ ही रिलीज हुआ है और 1 महीने में ही ये इस ड्रामे ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप ये ड्रामा एक बार ज़रूर देखना। इसके सिर्फ 7 एपिसोड है और ये ड्रामा हिंदी डब में अवेलेबल है, ये आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 1 पर ड्रामा है यू आर माई ग्लोरी। ये एक रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी यूतो एंड जिंगजिंग की। जिंगजिंग अपने हाई स्कूल में ही यूतो को प्रपोज कर देती है, बट यूतो अपने करियर की वजह से जिंगजिंग के प्रपोज को रिजेक्ट कर देता है और फ्यूचर में जिंगजिंग एक बहुत बड़ी ड्रामा एक्टर बन जाती है और यूतो एक स्पेस इंजीनियर बन जाता है और यूतो साथ ही साथ एक गेमर भी होता है। बट एक दिन जिंगजिंग ऑनलाइन गेम खेलते हुए बहुत बुरी तरह से हार जाती है और वो ऑनलाइन पोस्ट हो जाता है, जिसके बाद जिंगजिंग एक प्रोफेशनल गेमर को ढूंढती है और उसे हायर कर लेती है और बाद में उसे पता चल जाता है कि वो यूतो ही है और यूतो उसे गेम में ट्रेन करने के लिए उसे हर रोज मिलता है और उसे गेम में ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी बीच इन दोनों की लाइफ में और आगे क्या क्या होता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। ये ड्रामा आपको टैपमैड ऐप में हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यही है वो टॉप 10 चाइनीज और कोरियन ड्रामा जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइस अगर आपने ये ड्रामास ऑलरेडी देख रखे हैं तो आपका इनमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन ड्रामास में से आपने कौन से भी ड्रामास नहीं देखे हैं तो पहला आप कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में नए ड्रामास के अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।